नमस्कार। आज मैं बात करूंगा सीटीसी नेगोशिएशन के पार्ट 2 वीडियो की। जी हाँ, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। सैलरी नेगोशिएशन, सीटीसी नेगोशिएशन, ये एक स्किल है या साइंस, या स्किल एंड साइंस दोनों है। चलिए इस पर बात करते हैं। आप में से कुछ लोगों का मानना होगा कि सीटीसी नेगोशिएशन एक स्किल है, लेकिन अगर मैं ये कहूं ये स्किल से पहले एक साइंस है और बाद में स्किल की इंपॉर्टेंस आती है, तो ये साइंस एंड स्किल दोनों है। चलिए इसको समझते हैं। अब ये सीटीसी नेगोशिएशन में साइंस कहां से आ गई? साइंस का मतलब है स्ट्रक्चर, लॉजिक, किसी डेटा के ऊपर हम काम करते हैं। जी हां, यही साइंस सीटीसी नेगोशिएशन में सबसे पहले अहम रोल अदा करती है। आपका रोल बेंचमार्किंग, आपका मार्केट कॉम्पनसेशन का एक बैंड, इंटरनल पे पैरिटी, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। अब इसका बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है उसका एनालिसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपनी इमोशंस के साथ पे नहीं करती, वो डिलीवरी के साथ पे करती है, मेजरेबल वैल्यू के साथ पे करती है। तो जो साइंस साइड है वो ये हमें बताती है कि कंपनीज एक्चुअली कैसे कैलकुलेट करती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इस बेस के ऊपर इवैल्यूएट करती हैं कि आपका रेवेन्यू, आपका कॉस्ट इंपैक्ट कितना है, आपका रोल, आपका पोजीशन, आपका पोर्टफोलियो कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना मुश्किल है आपके लिए डिसीजन मेकिंग करना, कितना फ्रीक्वेंट है आपके लिए डिसीजन मेकिंग करना, कितने शॉर्ट पीरियड में आपको एक डिसीजन लेना है, उसमें रिस्क एक्सपोजर कितना है, स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है, आपका पोजीशन का, पोर्टफोलियो का जो रिप्लेसमेंट की डिफिकल्टी है वो कितनी है, आपका सीटीसी अलाइंड है विद व्हाट हैपन्स टू द बिजनेस इफ यू अंडर डिलीवर। अगर आप पूरा डिलीवर नहीं करते हैं तो उसके ऊपर बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन को क्या इंपैक्ट आएगा। सो दिस इज बेस्ड अपॉन प्योर साइंस, लॉजिक, एनालिसिस, रीजनिंग। अब अगर सब कुछ साइंस के बेस के ऊपर है तो स्किल की कहां जरूरत आती है? यह भी हो सकता है आपने देखा हो कोई भी दो प्रोफेशनल्स विद द सेम लॉजिक, विद द सेम डाटा, लेकिन उनकी सैलरी पैरिटी अलग अलग है, किसी को ज्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है। तो ऐसा क्यों है? तो एक तो वो है जो बहुत क्लियरली वैल्यू के साथ कम्युनिकेट करता है, एक थोड़ा झिझक के साथ करता है, एक बहुत फ्रेम के साथ इंपैक्ट, इन्फ्लुएंस की बात करता है, और एक सिर्फ सैलरी की हाइक की बात करता है। देखिए, डेटा विदाउट कम्युनिकेशन तो वो तो आपकी नेगोशिएशन पावर को कम कर देगा, रादर मैं बोलूंगा जीरो कर देगा। तो स्किल साइड इन्फ्लुएंस करती है ह्यूमन साइकोलॉजी को, कम्युनिकेशन को। स्किल इन्वॉल्व करता है आपका कॉन्फिडेंस विदाउट एरोगेंस, आपकी लैंग्वेज कितनी असर्टिव है, टाइमिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन, ये आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कब क्या बात बोलनी है, कितनी बोलनी है, कितने इंपैक्ट के साथ बोलनी है। और जब आप डिस्कशन कर रहे हैं तो आपने डिसीजन मेकर को रीड भी करना है, उसको समझना भी है, उसका फ्रेम ऑफ माइंड कैसा है, कब आपने क्या बात करनी है। फ्रेमिंग वैल्यू इंस्टेड ऑफ नीड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बहुत प्रोफेशनल यहां फेल हो जाते हैं। अब स्किल और साइंस में दोनों में क्या कॉम्बिनेशन बेस्ट मैटर करता है? अब मैं आपको 4 अलग अलग सिनेरियो के ऊपर बात करूंगा और उनका क्या आउटकम रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, स्किल है लेकिन साइंस नहीं है तो आप अंडरपेड एंड कंफ्यूज्ड रहेंगे। सेकंड सिनेरियो है, स्किल नहीं है, साइंस है, तो आप एक एवरेज पेड की ब्रैकेट में रहेंगे। थर्ड सिनेरियो, ना स्किल है
ना साइंस है, तो रिजेक्शन। और चौथा सिनेरियो है, आपके पास स्किल भी है, आपके पास साइंस भी है, तो आप बहुत अच्छा नेगोशिएट कर पाएंगे और बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ इस नेगोशिएशन को क्लोज करेंगे। और ये आपके स्किल प्लस साइंस की जरूरत आपको एक ही बार नहीं पड़ेगी, ये आपको अपने कैरियर में इवन विद द सेम ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है हर साल पड़े या साल में 2 बार भी पड़े। मैक्सिमम सक्सेस बैलेंस के साथ आएगी। आप कैसे अपने साइंस और स्किल को एज अ वर्क टुगेदर यूज करते हैं। साइंस आपको यह हेल्प करेगा व्हाट टू आस्क, व्हाट इज जस्टिफाइड, वेयर द सीलिंग इज। स्किल आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने के लिए हाउ टू आस्क, व्हेन टू आस्क, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ टू हैंडल रेजिस्टेंस। उन क्वेश्चंस का कैसे आप जवाब देते हैं। सो टुगेदर यू बिकम अ बेटर नेगोशिएटर। अब प्रोफेशनल्स को इंस्टेड ऑफ सेइंग आई नीड अ बेटर पैकेज, उसकी जगह अगर आप ऐसा कहें बेस्ड ऑन द अकाउंटेबिलिटी and business outcomes of this role, the compensation is in this bandwidth। तो ये एक ब्रैकेट में कॉम्पनसेशन होना चाहिए, दैट इज साइंस डिलीवर्ड विद स्किल। एक्सपीरियंस अकेला काफी नहीं है फॉर अ बेटर सैलरी। बहुत सारे सीनियर प्रोफेशनल इस वजह से अंडरपेड रहते हैं क्योंकि वो अपने टेन्योर के ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं, वो नेगोशिएशन को अवॉइड करते हैं। उनको यह लगता है कि अगर मैं नेगोशिएट करूंगा तो हो सकता है आई मे अपीयर एज अ ग्रीडी। सैलरी ग्रोथ नेगोशिएशन की मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि एज, एक्सपीरियंस और लॉयल्टी के ऊपर। तो एक रिपीटेबल सैलरी नेगोशिएशन के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि मेरे रोल की अकाउंटेबिलिटी क्या है, मैं कैसे उस इंपैक्ट को क्वांटिफाई करूं, अपनी मार्केट और इंटरनल बैंड को मैं कैसे बेहतर समझूं और उसके साथ मैं अपना नेगोशिएट करूं। और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किस इंपैक्ट के साथ बोलना है, ये आपके नेगोशिएशन को बहुत इंपैक्ट करेगा, ना कि आपकी इमोशंस इंपैक्ट करेंगी। सो मेक नेगोशिएशन अ प्रोसेस एंड नॉट अ वन टाइम इवेंट। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो सैलरी नेगोशिएशन पहले एक साइंस है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए स्किल्स आर रिक्वायर्ड। और अगर आपको साइंस तो आती है लेकिन स्किल नहीं आती तो आप एवरेज रह जाएंगे। और अगर आपके पास स्किल है, साइंस को आप इग्नोर करते हैं तो एक लिमिट में आप अपना काम चला पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास साइंस भी है, स्किल भी है और दोनों को आप मास्टर कर लेते हैं तो यस, यू हैव अ बेटर नेगोशिएशन स्किल्स विद साइंस फर्स्ट। ऐसी कुछ और कैरियर टिप्स के साथ जल्द मिलेंगे। और ये मेरे इस टॉपिक का पार्ट 2 है, अभी पार्ट 3 आना है। सो कीप ऑन वॉचिंग माई यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच, जल्द मिलते हैं।